बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे और आखिरी मरहले में लोगों का जो जोश व खरोश है उस पर भी अखिलेश यादव ने रोशनी डाली। और सीधे हमारे साथ ख़ास मेहमान अब्दुल हसीब जामई जी जुड़े हुए हैं, जो 7वें मरहले की आज जो पोलिंग हो रही है इस पर बातचीत कर रहे हैं। अब्दुल हसीब जामई जी, आपने कहा कि मुस्लिम वोट जो है बढ़ता इस बार नहीं नज़र आ रहा है, एक तरफा जा रहा है, लेकिन कुछ सीटें, अगर हम सिर्फ आजमगढ़ की बात करें, मुबारकपुर सीट की बात करें, जहां पर एमआईएम ने बहुत ताकत लगाई है और बहुत मेहनत की है। दीदारगंज सीट पर आप जाइए, जहां जो उलमा काउंसिल की बहुत अहम सीट है। उलमा काउंसिल ने यहां पर कई इत्तेहादियों के साथ मिलकर यहां पर मेहनत कर रही। तो इस तरह की जो सीटें, क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर मुस्लिम जो वोट है वो बटेगा? देखिए और राजा जी, आजमगढ़ की जो 10 सीटें हैं, हम्म। चाहे आजमगढ़ सदर हो, गोपालपुर हो, दीदारगंज हो, सकड़ी, मुबारकपुर, निजामाबाद, हम्म। अतरौलिया हो, मेहनगर हो, फूलपुर हो, और खास तौर से जो 2 सीटें की आप बात कर रहे हैं, एक सीट तो मुबारकपुर, जो जमाली के साहब के ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं कि जी। अवैसी साहब पिछले 3 दिन हम्म। इलेक्शन में 3 दिन अवैसी साहब खुद सिर्फ मुबारकपुर में रुके रहे। हम्म। और मैं आपको बता दूं कि अवैसी साहब को वोट जो है जो मिल रहा है, या जमाली साहब को जो वोट मिल रहा है उस सीट पे सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा है। हम्म। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि वो तीसरे या चौथे नंबर पे बिल्कुल हो सकते हैं। हम्म। 25 से लेकर के 30,000 तक का वोट बिल्कुल पा सकते हैं वो। हम्म। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जीत जाएंगे, हम्म। बिल्कुल नहीं जीत रहे हो। हम्म। और ये क्लियर कट है, या तो वहां से अब्दुल सलाम साहब जो बीएसपी से लड़ रहे हैं वो बिल्कुल जीत रहे हैं, हम्म। या फिर साइकिल के लोग जीत रहे हैं, और बीजेपी वहां पूरी लड़ाई में नहीं है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि जो दीदारगंज की बात कर रहे हैं, वहां पे चूंकि सुखदेव राजभर के जो है बेटे कमलाकांत राजभर जो है, उनके पार्टी में आ जाने से जो है टिकट उनको दिया गया। बल्कि वहां से आदिल शेख साहब जो है वो खुद चाह रहे थे कि हमें टिकट मिल जाए, जी। लेकिन उन्होंने जो है टिकट न मिलने के बाद भी किसी तरीके की कोई बगावत नहीं, बल्कि हर तरीके से वो समाजवादी के साथ खड़े रहे। वही हम्म। हाल निजामाबाद में था, जो है इसरार साहब को भी टिकट नहीं मिला, लेकिन हम्म। आलम बदी साहब के साथ वो कांधे से कांधा मिला के खड़े रहे। और जो हम्म। बात आप दीदारगंज में कर रहे हैं, ये सही बात है। हुजैफा साहब जो बिल्कुल यंग लीडर हैं, डायनेमिक है, अलीगढ़ से जो है वो ओहदेदार भी रह चुके हैं। इस हम्म। तरीके से अभी उनकी उम्र बहुत है, अभी 25 साल उनकी उम्र है, और आगे चल करके कहीं ना कहीं से वो जरूर मिले। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है वो माने रखती है। जी। किस तरीके से वो अपने आप को वहां पे जो है अपनी पहचान बना करके चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी से जो है अलायंस है उनका, उनके इत्तेहादी हैं वो। और हम्म। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल वो लड़ाई में है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कमलाकांत जो है हम्म। वो लीड कर रहे हैं। हम्म। नहीं, ठीक है अब्दुल हसीब जामा जी, आपने कई सीटों पर तज्जिया किया, लेकिन आजमगढ़ की खास तौर से हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में आप देखिए कि माइग्रेशन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। हिंदुस्तान के तो जो बड़े शहर हैं, मुंबई की बात करें, हैदराबाद, कोलकाता और इसी तरह से दिल्ली की बात करें, इन शहरों में आजमगढ़ के लोग मुख्तलिफ जॉब्स में आपको मिल जाएंगे। छोटी नौकरी से लेकर बड़े ओहदे तक आजमगढ़ के लोग मिल जाएंगे। तो जो पलायन है यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे कांग्रेस की, सबकी सरकारें रही हैं और ये समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है और बीजेपी का भी एक तरह से यहाँ पर दबदबा रहा है। लेकिन ये मसला हल क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? आजमगढ़ छोड़कर लोग दूसरे शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? देखिए और ये ऐसा होता है कि किसी को भी जिंदगी गुजारने के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। अगर रोजी रोटी नहीं है तो उसकी जिंदगी की नैया पार नहीं होगी। हम्म। अब रोजी रोजगार के लिए जाहिर है आजमगढ़ में पिछले जो है लोगों ने पूरा हब, समाजवादी ने कहा तो पूरा ये हब है, एक हम्म। तरीके से उसका गढ़ है। जी। चाहा जाए तो जो बुनियादी जो जरूरत होती उसने है उसने कुछ किसी भी किया नहीं पिछले 5 साल में, या उससे पहले जब उसकी सरकार थी, कुछ किया नहीं उसने। अगर कुछ किया होता तो लोग वहीं रहते। अभी देखिए जो ये 7वें चरण में इलेक्शन हो रहा है, आप हम्म। बनारस से होकर के भदोही जाइए, भदोही से आजमगढ़ आइए, मुबारकपुर, हम्म। तो बुनकरों की बहुत बड़ी तादाद है। हम्म। अगर इनके लिए ही कुछ किए होते, बहुत अच्छा कुछ किए होते, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। हम्म। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं, पलायन की जो बात कर रहे हैं, हम्म। आजमगढ़ जिले के जो है ऐसे ऐसे उनके पास सलाहियत होती है, हम्म। कहीं भी जा करके अपना लोहा नहीं, मनवा सिर्फ लेते हैं। आजमगढ़ के बुनकरों की आप बात कर लिए। आजमगढ़ के बुनकर कहाँ आपको मिलेंगे? आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, भिवंडी में मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सनत नहीं है, यहाँ पर उस तरह से रोजगार नहीं है, बुनकरों पर उस तरह का फोकस नहीं किया गया। कोई भी सरकार हो, बीजेपी की नहीं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और उसने भी फोकस नहीं किया। तो आजमगढ़ के बुनकर आपको ज्यादातर तो भिवंडी और मालेगांव में मिलेंगे।
नहीं, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं किसी को भी जिंदगी गुजारने के लिए रोजी रोजगार की जरूरत होती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो रोजगार हमारे आजमगढ़, मऊ, भदोही, बनारस में है, बुनकर है, इंडस्ट्री है, उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है ताकि लोग पलायन न करें। जो जो लोग इसमें रहना चाह रहे हैं, अब मुबारकपुर वाले बिल्कुल इसमें रह सकते हैं, मऊ वाले रह सकते हैं, भदोही वाले रहते हैं, जहाँ पे यह इंडस्ट्री है उस पे कायदे से ध्यान दिया जाए तो ये लोग तो कम से कम पलायन नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी होता है, बिजली का होना जरूरी होता है, मैन पावर का होना जरूरी होता है, और एक साफ सुथरी फिजा, यानी डर और भय से मुक्त समाज चाहिए ताकि वो कायदे से जो है। अच्छा, आप देखिए खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र, जितनी भी बड़ी इकोनॉमिकल जो हब है, वहां पे जाइए, बड़े बड़े बिजनेस आपको, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको इसी हल्के के लोग मिलते हैं। वहां पे उनको वो दिक्कत नहीं आती है, इस तरीके से वहां जाकर के मतलब यानी सीधे लफ्जों में कि पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया और मौजूदा सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अगर सनत के लिए कुछ किया गया होता तो लोग यहाँ पर रहते। इसके अलावा आसिफ जामाई जी, तालीम से आप भी जुड़े हुए हैं, तालीम की अगर बात करें तो पूर्वांचल में आप देखिए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी आपको इस पूरे इन अजला में नहीं मिलेगी। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या सरकारों ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? आज भी अगर आजमगढ़ के लोगों को आला तालीम हासिल करनी है तो दिल्ली, लखनऊ या फिर अलीगढ़ का रुख करते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे आजमगढ़ में शिबली कॉलेज है, अगर वो चाहा जाए तो उसको बिल्कुल जो है यूनिवर्सिटी की शक्ल दी जाए, लेकिन इंतजामिया, यहाँ की इंतजामिया का अब कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये खुद ही नहीं चाहते कि उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे बिल्कुल जरूरत है और ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये चीजें, चाहे अभी योगी जी ने एक यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी के वो जो है शुरुआत की, लेकिन उस तरीके की यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त जरूरत है। और इसको ये किया जा सकता है, अखिलेश यादव को खास तौर से अगर उनकी सरकार बनती है, इस मुद्दे पे खास तौर पे ध्यान दे और इंडस्ट्री पे ध्यान दे, कम से कम उन इंडस्ट्री पे तो ज्यादा ध्यान दे जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो बुनियादी जो चीज जो लगती है, ट्रांसपोर्ट, बिजली, मैन पावर, ये यहाँ पे है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस के बन जाने से ये भी ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत खत्म हुई। लखनऊ जो हम 5-6 घंटे में कभी जाया करते थे, अब 2-2.25 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। इस चीज को देखते हुए, और बिजली जो पिछले सालों के मुकाबले बहुत सुधरी है, कुछ अखिलेश यादव के उसमें दौर में भी सुधरी थी, इनके भी दौर में सुधरी है। इन सब चीजों, और मैन पावर, यही जो पलायन करके दूसरे शहरों में जा करके अपनी जो है सुविधा वो देते हैं, अपनी काबिलियत वहां दिखाते हैं, वो लोग यहाँ पे दिखाते हुए अपने परिवार में रह सकते हैं। जी, और नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें जामाई जी बताती हैं कि मौजूदा सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार और पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं। पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें बताती हैं, चाहे वो तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रोज़गार की बात करें, और इसके अलावा चाहे बुनकरों की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये तमाम चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकारों ने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया है इन तमाम सीटों पर अगर बात करें, और ख़ासतौर से अगर आजमगढ़ की बात करें। बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब देखिए, खास तौर से देखिए, जो मैं जिस हल्के से आता हूँ, अखिलेश यादव का गढ़ है यहाँ पे। ये एक बात पिछले दिनों कही जा रही थी कि अखिलेश यादव जो है, जब वो अपना जो है एक सीट चुन रहे थे तो गोपालपुर का नाम आ रहा था, जहाँ पे नफीस अहमद जो है विधायक है, और उसके बाद वो करहल चले गए। जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, बिलरियागंज नाम, और वो अतराफ में बहुत अच्छी आबादी है, खासतौर से मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और इस इलाके में कुछ भी नहीं किया गया। अब अखिलेश यादव खुद गोपालपुर से इच्छुक थे लड़ने के, लेकिन वहीं पे जो है कोई खास वो काम नहीं कर पाए हैं। इस तरीके से खास तौर पे बिलरियागंज कुछ करने की बहुत सख्त जरूरत है। और अब के अखिलेश यादव जो आते हैं तो उनको ये चाहिए कि यहाँ पे जो है जरूर काम करें। ये हो रही नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकारें चुनी तो इसीलिए जाती हैं और सरकारें इसलिए बनती हैं ताकि वो आवाम के लिए भलाई कर सकें और आवाम के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। अब 10 तारीख को ये देखना बहुत अहम होगा कि किनके दावों में कितना दम है और किनके दावों पर आवाम ने एक तरह से भरोसा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जामाई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शानदार बातचीत करने के लिए। और इस बीच समाजवादी पार्टी लीडर से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है, ये बातचीत भी हम आपको सुनवाई देते हैं। का चुनाव कितना टफ है? पिछले 40 साल क्या फोप की बात कर रहे हैं?
यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं, टप किस बात का टप। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, कभी इन लोगों की बोनी बीजेपी की नहीं हुई है। यहाँ पर हम 10 सीटें एक तरफा जीत रहे हैं आजमगढ़ की। और आजमगढ़ में जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय अखिलेश यादव ने किया है। मैं सरकार में था तो मैंने ला के विकास किया है। भाजपा बता दे कि इन्होंने क्या विकास किया है, किस आधार पर लोग वोट मांग रहे हैं। कोई मुद्दे इन लोगों के पास नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना लिया है। अब इनका पक्षों से सफाया हो रहा है, पूरे अब तक सफाया हो जाएगा और समाजवादी की सरकार बनेगी और सारी योजना गरीब को मिलेगी, लाभ तक पहुंचाएंगे। शिक्षा को महत्व देंगे, उनको फ्री शिक्षा देंगे, दवा का आपका फ्री मुफ्त इलाज होगा, चाहे कितनी बड़ी इलाज होगा। महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, सभी पेंशन देंगे, आपके वृद्धा विधवा सब देने का काम करेंगे, विकलांग पेंशन देने का काम। सर, अभी मतदान करने से पूर्व आप मंदिर में भी गए थे, दर्शन पूजन किए हैं, क्या भगवान से मांगे? भगवान के तो पुजारी हम ही हैं, वह ठिका ले लें वो लोग हैं, वही लिए हैं। हम भी पुजारी हैं, हम भी पूजा करते हैं। आज कुछ विशेष रहा होगा, कुछ हम हरदम पूजा उनके करते हैं।